Welcome to my channel Islam 360.11. अगर YouTube चैनल की वीडियो में बेपर्दा ख़वातीन की वीडियोस और क्या लिखा हुआ है तखरीब किस्म के मवाद पर मुश्तमिल हों तो क्या ऐसे चैनल की कमाई जायज़ होगी? 20 दफ़ा ये मसला मैं बता चुका हूँ कि YouTube जो आपको पैसे देता है, जो मोनेटाइजेशन पे जो ऐड चलाता है, वो लड़कियां नचाने के पैसे नहीं देता, किसी कंपनी की प्रोडक्ट को प्रोमोट करने का के पैसे देता है वो। समझ रहे हो? अगर इश्तिहार ही लड़कियां नचाने का है, किसी फिल्म का इश्तिहार चला रहे हैं, शराब का इश्तिहार चला रहे हैं, उसकी अर्निंग हराम है, क्योंकि नाजायज़ चीज़ को प्रोमोट करना आप चैनल दिया क्यों कि शराब का इश्तिहार चलाने के लिए, फिल्मों का इश्तिहार, तवाइफों के नाच दिखाने के लिए, तो नाजायज चीज ही को प्रमोट किया जा रहा है। एक ये हो रहा है कि प्रमोट किसी जायज चीज को किया जा रहा है, उसका तरीका गलत है। जैसे आप अपनी दुकान में किसी लड़की को बिठा दो मोबाइल बेचने के लिए, तो लोग उस दुकान में ज्यादा जाएंगे ना? क्या ख्याल है? अबे अपनी मोबाइल की शॉप में दाढ़ी मूंछों वाला बगल वाले बड़ी भी हो, उसको बिठा दो आप, दाढ़ी भी हो, मुझे भी खूब स्पीड से बढ़ रही हो, पसीने की बदबू भी आ रही हो, वही मोबाइल वो बेच रहा है, और दूसरी दुकान में आप बिठा दे किसी हसीना को बिठा दे जो बेपर्दा भी हो। समझ रहे हो? अब लोग उसके चक्कर में किधर को जाएंगे? कौन सा मोबाइल ज्यादा बिकेगा? लेकिन किसी ने हसीना बिठाई इस चक्कर में है, तो अब क्या होगा? अब अगर कोई वहां से आईफोन खरीदेगा तो क्या उस आईफोन की आमदन को हराम कहा जाएगा? भाई वहां भी आईफोन के पैसे ले रहा था, यहां भी किसके पैसे ले रहा है? आईफोन बिक रहा है, तो आईफोन की कीमत हराम नहीं होगी। ये अमल हराम है कि तूने लड़की इस नियत से क्यों बिठाई है और ऐसे बेहुदा ड्रेसिंग में क्यों बिठाई है कि सारे इस ड्रेसिंग के चक्कर में इधर को आ रहे हैं। ये अमल हराम है, नाजायज है, गुनाह है, कबीरा है, लेकिन आमदन ना उसकी हराम है और ना इसकी, क्योंकि आमदन लड़की दिखाने की नहीं ली जा रही है। जो पैसे मिल रहे हैं वो पैसे आईफोन के बदले में मिल रहे हैं। समझ में आ रही बात? तभी हम कहते हैं ना, बाकायदा प्रॉपर जब तक कोई आलिम मुफ्ती ना बनाओ वो मसाइल बताने का हल नहीं है। आमदन जिस चीज की आ रही है, तो अब होता ही है कि YouTube को जब आपने अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए दे दिया, तो वो देना एग्रीमेंट ये नहीं होता कि लड़कियां नचवाने के लिए हम आपको दे रहे हैं। वो एग्रीमेंट ये होता है कि मुख्तलिफ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट को प्रोमोट करना चाहती हैं, जिसमें शैम्पू की कंपनी भी है, साबुन की कंपनी भी है, खुशबू की कंपनियां भी हैं, बहुत सारे ऐड चल रहे होते हैं। तो उस ऐड को दिखाने के, ताकि आप उस कंपनी की प्रोडक्ट को पब्लिश करने का जरिया बने, इस मार्केटिंग के पैसे मिल रहे होते हैं आपको। अब उस मार्केटिंग का जो तरीका है वो तरीका गलत है। वो क्या है कि कंपनियां जो ऐड बनाती हैं उसमें लड़कियां दिखाती हैं ताकि लड़की के चक्कर में लोग आएं और शैम्पू देख लें इस बहाने। तो ये इश्तिहार बनाना नाजायज अमल है। समझते हो कि नहीं समझते? लेकिन उसकी अर्निंग हराम नहीं होगी। अर्निंग उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने की गूगल ले रहा है और उसी में से आपको भी कमीशन दे रहा है, इसलिए यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की अर्निंग हराम नहीं होगी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अर्निंग हराम नहीं है, लेकिन लड़कियां दिखाने का गुनाह तो मिल रहा है ना। इस मसले को आप अच्छी तरह समझें। अगर दुकान आपकी है और आपने खुद वहां लाके मोबाइल बेचने के लिए लड़की बिठा दी है, तो मोबाइल की आमदन तो हलाल होगी, लड़की बिठाने का गुनाह आपको होगा। लेकिन अगर आपने दुकान रेंट पे दी हुई है कि भाई आईफोन बेचो इसमें, और जिसको रेंट पे दी है उसने आपकी परमिशन के बगैर लड़की लाके बिठा दी, तो फिर ये उसका गुनाह है, ये आपके सर पे नहीं आएगा। तभी हम कहते हैं कि आपने किसी को किराए का घर दिया रहने के लिए, उसमें फिल्में देख रहा है बैठ के, तो मालिक मकान को थोड़ी गुनाह मिलेगा इससे। भाई आपने रहने के लिए दिया है, ये उसका अपना जाती अमल है। तो कंपनी जो इश्तिहार बना रही है, लड़कियां नचा के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही हैं, ये इश्तिहार बनाना भी नाजायज है, और गूगल का इसको आपके चैनल पे चलाना भी क्या है? नाजायज है। लेकिन आपको गुनाह इसलिए नहीं मिलेगा कि ये आपके कहने से ना गूगल चला रहा है, ना वो कंपनी इश्तिहार आपके कहने से बना रही है। आपने जो उसको दिया है, बेसिक जिस काम के लिए दिया, वो काम क्या है? भाई कंपनियों की प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ये काम बजाते खुद जायज है। जैसे आपने किसी को अपनी दुकान शराब के लिए नहीं दी है, आईफोन बेचने के लिए दी है, हलाल काम के लिए दी है। अब हलाल काम वो कर रहा है, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसमें दुकान का मालिक भी गुनाहगार नहीं है, ना वो गुनाहगार है जिसने आईफोन उसको बेचने के लिए दिया। गुनाहगार वो है जो बेचने के लिए खुद से ये गलत तरीका इस्तेमाल कर रहा है। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये मुफ्तियों का काम है किसी चीज के बारे में फतवा देना कि हलाल है हराम है। आजकल जिस कमबख्त को कुछ भी नहीं आता ना, वो मुफ्ती बन के फतवा दे रहा होता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि कुछ इश्तिहारात नाजायज भी चला देता है गूगल। शराब का इश्तिहार चला दिया, सूदी बैंक का इश्तिहार चला दिया, उसको प्रमोट, तो ये तो प्रमोशन ही हराम है ना। तो इसमें फिर क्या होता है कि आपकी हलाल में कुछ हराम शामिल हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसे, जैसे आपने आईफोन बेचने के लिए दुकान दी थी, लेकिन उसमें शराब भी बेच रहा है, वो शराब भी बेच रहा है, आपकी परमिशन नहीं है लेकिन वो बेच रहा है, तो फिर क्या कहा जाएगा? भाई इसमें तो चूंकि मिक्स सारे काम हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको एहतियातन, ये भी हम एहतियातन कहते हैं, इसमें भी अगर ज्यादा डेप्थ में जाएं तो यकीनी तौर पर ये भी वाजिब नहीं है, क्योंकि आपने इस काम के लिए दी नहीं है उसको, लेकिन फिर भी हम एहतियातन कहते हैं क्योंकि अलग अलग चीजों का कमीशन आपको मिल रहा है। तो बाकायदा हर इश्तिहार चलाने का किराए का दुकान तो आपने दे दी ना एक दफा, यहाँ तो हर जब भी कोई चीज बिकेगी उसका कमीशन आपको दिया जाएगा। तो अगर शराब बिक रही है उसका कमीशन, तो फिर वो तो हराम है। तो YouTube पे जब नाजायज आपका ऐड चलेगा तो वो आपकी अर्निंग में हराम शामिल हो रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब आपकी YouTube की अर्निंग आए तो उसमें चंद फीसद, कोई कहता है 5%, कोई कहता है 10%, कोई कहता है 2.5%, तो एक लमसम अंदाजे से कम 5% सदका कर दिया करें उसमें। फिर भी अगर ये जो आजकल के कुछ स्कॉलर आए हैं ना जो उलमा पे एतराज करते हैं, फिर मैं इनसे कहता हूँ कि अगर तुम YouTube की अर्निंग को हराम कहते हो ना, तो फिर तमीज से हराम कहो, दोगली पॉलिसी इख्तियार मत करो, क्योंकि जिसकी आमदन हराम होती है ना, उसकी चाय पीना भी हराम है। फिर समझ रहे हो? फिर ये नहीं बोलो कि मजहबी स्कॉलर जो हैं इनके चैनल मोनेटाइज हुए हैं, ये हराम खा रहे हैं, फिर जितने व्लॉगर हैं सब हराम खा रहे हैं। ये कमबख्त वहां एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, उनके हदिये भी लेंगे, उनके गिफ्ट भी लेंगे, इनको सारी ठड़क मौलवियों से, और फिर अपने चैनल भी मोनेटाइज करा के बैठे हुए होंगे, और ये कहते हैं कि मौलवियों ने अपने लिए ये हलाल होने का फतवा दिया। हालांकि हमारा जब चैनल भी नहीं था तब हमने यूट्यूब की अर्निंग को हलाल करार दिया, जब हम चैनल बनाने का सोचा भी नहीं था हमने। क्योंकि मुफ्ती जब किसी चीज पे बहस करता है ना, तो उसके पास एक इल्म होता है, वो उसके हर चीज को उसका मकाम देगा। अगर इसको हराम कहते हैं तो सबसे बड़ा मसला पता है क्या? टीवी में जितने एंकर्स हैं सबकी तनख्वाहें क्या है? फिर हराम है, क्योंकि टीवी एंकरों को जो तनख्वाह देता है, पैसे देता है, वो इश्तिहार के बदले में जो आमदन आती है उसके देता है। तो टीवी में कितने इश्तिहार हैं जिनमें शैम्पू की बोतल पकड़ के दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे हुए हों?
وہاں بھی ہم یہی تعویل کرتے ہیں کہ بھائی جو ٹی وی کو پیسے مل رہے ہیں نا وہ لڑکی دکھانے کے نہیں مل رہے, بیسک چیز کیا ہے, کسی کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے مل رہے ہیں, وہ غلط عمل ہے اس میں لڑکیوں کا آنا. تو پھر جتنے ٹی وی سے منسلکہ جتنے بھی جو نیوز چینل میں جو خبریں پڑھنے والے ہیں ان کی تنخواہ بھی پھر حرام ہے, ان کے کمیشن بھی حرام ہو جائے گا. لیکن وہاں یہ سب کیا کرتے ہیں, چپ, صرف ایک مفتی طارق مسعود ملا ہوا ان کو کیا ہے یہ ان کے آمدن حرام ہے ان کے. تو بھائی تم ایک جگہ ٹکو نا کسی ایک دھاوے پر, کیا ہے ٹکو, پھر بولو جتنے بلاگرز ہیں سب کی تنخواہ سب کی آمدن کیا ہے, حرام ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں مجھے تو اپنے چینل کا الف بے بھی نہیں پتا ہے, نہ کی پتا ہے, پاسورڈ تک نہیں پتا, میرا سارے چینل کسی اور کے کنٹرول میں ہے, سمجھ رہے ہو, نہ آمدن کا پتا ہے. اور یہ جو میں بلاگنگ کر رہا ہوں اس کا تو 1 روپیہ بھی اب تک نہیں مجھے ملا ہے, یہ ہے کیا, کتنے آ رہے ہیں کتنے, کچھ بھی نہیں پتا. تو اس لیے ہماری اگر لالچ ہوتی نا تو ہم پہلے اس کو چینل بنا کے مونیٹائز کرتے, پھر اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے. ہمیں چونکہ اس کا تھا ہی نہیں تو ہم نے پہلے اس پہ تحقیق کی ہے, پبلک کو دیکھا ہے کہ یار عوام کو وہ چیز ہو جس میں عوام کی سہولت ہو, پھر ان کو ہم نے فتویٰ دیا.